जिले में जब से नए पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ आए हैं, तब से जिले में बड़ी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। मगर बुधवार की रात को एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें न केवल पुलिस को बदनाम किया, साथ ही पुलिस अधीक्षक की साफ सुथरी छवि को खराब करने का प्रयास किया गया। दरअसल बुधवार की रात शिव प्रताप यादव और आयुष दुबे अपने रिश्तेदार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सुंदरकांड का पाठ करके लौट रहे थे। तभी पोस्ट ऑफिस चौराहा स्थित पुराने पुलिस थाने के सामने उनकी गाड़ी के आगे अचानक एक सांप आ गया, जिसको बचाने के लिए उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी। तभी थाने में पदस्थ आरक्षक रवि यादव द्वारा बेवजह ही दोनों के साथ मारपीट शुरू कर दी और दोनों ही पुलिस आरक्षक से विनती करते रहे और पूछते रहे कि आखिर हमें क्यों मारा जा रहा है। मगर आरक्षक शराब के नशे में होने के कारण दोनों की बात ना सुनते हुए केवल अपनी वर्दी का रुतबा बताते हुए दोनों को मारते रहे। इतना ही नहीं, आयुष दुबे को थाने के अंदर ले जाकर जूते पहने हुए लातों और घूसों से बहुत मारा और पुराने थाने के अंदर ले जाकर बैठा दिया गया। इसकी जानकारी जैसे ही उनके परिजनों और नगर के लोगों को लगी तो वो भी पुराने पुलिस थाने पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी ली गई। वह इस पूरे मामले में थाना प्रभारी पुलिस आरक्षक को बचाते दिखाई दिए। ना तो उन्होंने परिजनों और लोगों के कहे अनुसार आरक्षक की एमएलसी कराई और ना ही उन्हें पकड़ने की कोशिश की और आरक्षक को मौके से भागने पर मौका दिया, जिस वजह से आरक्षक मामला बिगड़ता हुआ देख वहां से फरार हो गया। वहीं देर रात हुई घटना की सभी समाज के लोगों द्वारा घोर निंदा की गई और उनका कहना है कि यह घटना बहुत ही निंदनीय है, अमानवीय है और इस घटना में जो आरक्षक दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में आगे किसी भी तरह की कोई घटना घटित ना हो सके। वहीं इस पूरे मामले में जैसे ही राज्य मंत्री ब्रिजेंद्र सिंह यादव को जानकारी लगी तो उन्होंने तत्काल पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। वहीं राज्य मंत्री ने कहा कि इस तरह की घटना क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मूंगावली से राजेश कौशिक की रिपोर्ट। बेटा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आयुष। क्या कुछ हुआ है क्या और क्या विरोध है आपकी, क्या मांग है? कल हमारे बच्चे के साथ ये हुआ है, ये परसों की घटना है। हमारा बच्चा सुंदरकांड में गया हुआ था, बर्थडे में सुंदरकांड था, उसमें गया हुआ था। तो वहां से लौटने के समय रात के बज रहे थे 12:50 के लगभग। तो उस समय वो अपनी गाड़ी लेकर के थाने के सामने से निकल रहा था। तो थाने के सामने से जैसे ही निकला तो एक थाने के सामने से एक सांप निकल के आया। तो सांप को देख कर उसने गाड़ी एकदम खड़ी कर ली। गाड़ी खड़ी करने के बाद में थाने के मेन गेट पर रवि यादव खड़ा हुआ था, जो कांस्टेबल है। तो उसने वहां से आकर के गाड़ी के ड्राइवर को पहले ये भूरा यादव, भानु प्रताप यादव, उसको मारा और कहा क्यों रे गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी की और किसकी गाड़ी है, तो दिख रहा तेरा बाप खड़ा हुआ है वहाँ। इस प्रकार से इसको कहा। इतनी में एसडीओपी साहब ने वहाँ पे देखा और एसडीओपी साहब ने कहा क्या हुआ है, तो उन्होंने मैटर देख करके ये बोल दिया कि ठीक है जाओ, इन लोगों को भगा दो, जाने दो गाड़ी। ऐसा बोल करके और एसडीओपी साहब साइकिलिंग करते हुए और इमली चौराहा साइड की ओर थाने से निकल गए। वहाँ से निकलने के बाद में जैसे ही एसडीओपी साहब निकले उसके बाद में वो इन्होंने गाड़ी बढ़ाने की ऐसी कोशिश की, तो जो सांप पहले निकला हुआ था वो सांप रिटर्न फिर वहां से वापस जा रहा था। तो देख करके जब तक रुक गए कि निकल जाए तब तक वो दोबारा रवि यादव आकर के इनसे कहने लगा क्यों नेता ज्यादा बन रहे हो। तो इसको दोबारा ड्राइवर को पकड़ा, दोबारा इसके लिए फिर 4 से 8 थप्पड़ इसमें फिर मारे। इसने विरोध किया कि साहब क्यों मार रहा हूँ, मेरी गलती तो बताओ, मैंने गलती क्या की है, मेरा भतीजा भी गाड़ी में बैठा हुआ था। तो कहने लगा तू रुक जा। इसको छोड़ा और उसको पकड़ा लड़के के लिए, और लड़के के लिए पकड़ने के बाद में जो पुराना थाना बंद हो गया अभी, जिसमें नए थाने में शिफ्ट हो गए, पुराना थाना खाली पड़ा हुआ है, तो वहां उसको अंदर कुएं के पास लेके गए और नीचे पटक करके लातों से भूसों से सैकड़ों की तादाद में थप्पड़ मारे। उसके लिए इसने विरोध किया तो इसके लिए बाहर करवा दिया। उसी समय चंद्रपाल नामदेव भी वहां मौजूद थे। चंद्रपाल नामदेव ने इनसे कहा कि तुम लोग दूर रहो। इस प्रकार सारी बातें हुई। अभी आपकी बच्ची की हालत कैसी और कहाँ पर है? आज मेरे बच्चे के लिए कल तो फिर मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करने के लिए भी गया था, मंत्री से निवेदन करवाया था। तो मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया और उसके लिए लाइन अटैच करवाने की कार्रवाई भी करवाई। तो मंत्री जी के यहाँ से हम रात में लगभग 12 साढ़े 12 बजे लौट के आए।
लौट के आने के बाद में सब लोग सो सा गए, खाना पीना किसी से नहीं खाया। सुबह बच्चा मानने का आरोप लगा रहे हैं, वो किस स्थिति में थे उस समय? वो इस स्थिति में थे कि मैंने वो ही तो निवेदन किया था श्रीमान टीआई महोदय से कि साहब इसकी एमएलसी करवाई जाए, ये बहुत जोर से ड्रिंक किए हैं और इस प्रकार की मारपीट कोई आदमी शराब पीने के बाद ही कर सकता है। और मैंने कहा भी था, निवेदन भी किया था, एसडीओपी महोदय से निवेदन किया था, टीआई महोदय से निवेदन किया था कि साहब उसको आप अभी ढुलवाओ रात में, उसकी कृपा करके अकेली जांच करवा दो वो दारू पिए हैं कि नहीं पिए हैं। उसको वहां से भगा दिया और बहुत जोर से ड्रिंक किया था। इसके कोई सीसीटीवी वगैरह कोई वीडियो फुटेज आपके पास है क्या? हमारे पास वहाँ तो हम रहते नहीं है, थाने के आसपास में, थाने में भी स्वयं लगे हुए सीसीटीवी। मैंने उनसे वो भी कहा था प्रभारी महोदय से कि आप इसके फुटेज निकलवा लो, आप स्वयं देख लेना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फुटेज वगैरह नहीं दिया आपको? जी सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया? सीसीटीवी की फुटेज मैंने रात में ही कहा था कि दिखवा लो ना, तो रात में दिखवाई फुटेज और ना अभी तक कोई। वो जब एमएलसी करवाने के लिए तैयार नहीं हो तो फुटेज तो बहुत दूर की बात हो रही है। मैंने उनसे ये कहा था कि श्रीमान जी उसके खिलाफ एफआईआर हो और उसके खिलाफ कार्रवाई हो।